नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज आपको जो हिंदी के प्रमुख प्रमुख आपके कवि हैं उनके बारे में बताया जाएगा। इसमें क्या है जो आपके इसमें आपकी ये कविताएं हैं और ये आपके लेखक हैं। ठीक है, इसमें बार बार आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पूछ लेते हैं कि आपके कौन सी कविताएं कौन से लेखक हैं या इनके द्वारा लिखी गई कौन सी आपकी कविता है या पुस्तक है, तो इसके बारे में ज़रूर पूछ लिया जाता है। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आगे चलते हैं। तो इसमें पहली पुस्तक है, इसमें या पहली कविता है, इसमें है चेतना। चेतना किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा। इसको कवि इनको जो लेखक हैं इनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके बाद जो हरिवंश राय बच्चन हैं, आगे चल के इनको सभी लोग और अच्छी तरह से जानते हैं। और ये हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन जो अभिनेता हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनके पिताजी हैं। इसके बाद इनकी कौन सी पुस्तक है? मधु कलश। ये हरिवंश राय बच्चन जी की मधु कलश ये बहुत ही फेमस इनकी पुस्तक है। ठीक है, ये कौन सी है? मधु कलश, हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद बुद्ध का नाच धर, हरिवंश राय बच्चन इन्होंने लिखी है। मधुशाला ये आपका बहुत ही फेमस इनका ये पुस्तक है, कई बार पूछी गई है वनडे एग्जाम में। इसमें क्या है? हरिवंश राय बच्चन जी ने के द्वारा लिखी गई है। मधुबाला है। मधुशाला, मधुशाला मतलब जहाँ आपके जैसे मधुशाला हो गए, जैसे कहाँ जहाँ दारू वगैरह या अन्य चीज़ें मिलती हैं। और मधुबाला आपको जो पुरानी अभिनेत्री है उनका नाम है मधुबाला, तो इन्होंने भी ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है मधुबाला। अलग चीज़ आपको बस याद करने के लिए बता रहे हैं। निशा निमंत्रण, ठीक है, ये भी आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। निशा निमंत्रण वाला शायद अभी पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में, याद नहीं आ रहा, लेकिन इसको मैंने कहीं देखा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद निशा निमंत्रण के बाद एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन है। आकुल अंतरे ये भी इनकी हरिवंश राय बच्चन जी की है। सत्य आपकी सतरंगिनी, ठीक है, सतरंगिनी ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की है। इसके बाद मिलन यामिनी, मिलन यामिनी भी हरिवंश राय बच्चन जी की। प्रणय पत्रिका हरिवंश राय बच्चन जी की है, ये भी इनकी हरिवंश राय बच्चन जी की द्वारा लिखित। मतलब ज़्यादातर जो ज़्यादा बार बार रिपीट होकर पूछी जाती हैं यही पुस्तक इसमें दी गई हैं। त्रिभंगिमा ये हरिवंश राय बच्चन जी के। चार खेमे 64 खूंटे, ठीक है, चार खेमे 64 खूंटे आप ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। ये कई बार पूछा गया है इन्होंने, ये 3-4 बार वनडे एग्जाम में हर बार पूछा गया है। आपको उपन्यास है या कहानी है, लेखक है, आपको एक विस्तार में एक अलग वीडियो में बताया दिया जाएगा कि आपकी जो कविता है या आपको उपन्यास है या आपकी एकांकी है, तो ये चार खेमे 64 में पूछी जाती है कई बार। ये किस लेखक या किस कवि द्वारा लिखी गई? तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा। ठीक है, भस्मांकुर, ठीक है, ये नागार्जुन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। भस्मांकुर किसने लिखी है? नागार्जुन ने। युगधारा ये भी इनकी नागार्जुन की है। सतरंगे पंखों वाली ये भी इनकी कई बार पूछी गई है। सतरंगे पंखों वाली मोस्ट है, ये भी आपकी नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, प्यासी पथराई आँखें, प्यासी पथराई आँखें, ठीक है, अगर पत्थर को कोई चीज़ देखता है तो आपको प्यासी आँखें हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं दिखता। तो किसने लिखी है? नागार्जुन ने। तुमने कहा था ये भी आपकी नागार्जुन की है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, नागार्जुन ने क्या देखा? खिचड़ी विप्लव देखा। ठीक है, नाग को क्या दूध पिलाया जाता, लेकिन इनको क्या मिली? खिचड़ी। खिचड़ी विप्लव देखा इनने। हजार हजार बाहों वाली, नागार्जुन को नागिन मिल गई तो कौन सी मिली? हजार हजार बाहों वाली। ठीक है, इसके बाद प्रलय सृजन ये शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ये सुमन किसका संक्षिप्त नाम है? तो शिवमंगल सिंह सुमन इनका पूरा नाम है। हिल्लोर, हिल्लोर किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन जी की है। जीवन के गान, ठीक है, ये सुमन जी की है। पर आंखें नहीं भरी, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को देख के या किसी आकर्षक व्यक्ति को देख कर आंख पर आंखें नहीं भरी, इन्हीं की कृति है। सुमन जी की। विंध्य हिमालय ये सुमन जी की है। मिट्टी की बलात, मतलब यहाँ मिट्टी की
बरात होना चाहिए, ठीक है। कौन? रात, बलात नहीं है इसमें, तो ही मिस्टेक हुई है, बारात है, मिट्टी की बारात है, तो ये शिव मंगल सुमन जी की है। इसके बाद युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल, लोक और आलोक, लोक और आलोक केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, क्या? जो आपके फूल हैं वो नहीं बोलते, जो उनमें जो फूलों में रंग खिलते हैं, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई सफ़ेद होता है, तो उनके जो रंग, जो उनका मिश्रण होता है बहुत सुंदर लगता है, तो उनके जो फूल कुछ नहीं कहते, लेकिन उनको देख के जो उनका रंग होता है उसको देख के एक आकर्षण पैदा होता है, उसी को क्या कह रहे हैं कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है। आग का आईना, आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इसके बाद पंख और पतवार, पंख और पतवार केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपकी खत्म हो गई। चलते हैं आगे, इसमें क्या है, इसमें देखते हैं अगली पीडीएफ है इसमें। हाँ, इसमें भी मोस्ट आपके कवियों के बारे में बताई गई हैं और रचनाएं भी इसमें मोस्ट हैं, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से शुरू होता है आपका डॉक्टर नगेंद्र, इसमें डॉक्टर नगेंद्र से शुरू होता है, इसमें कहा है आस्था के आंसू डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। विचार और अनुभूति डॉक्टर नगेंद्र, ये कई बार पूछी गई है। देवी उन कविता, ये एक दो बार पढ़ लेंगे, ये ज़्यादातर नहीं पूछी जाए, जो मोस्ट है उसमें हम बता देंगे, ठीक है। ये भी डॉक्टर नगेंद्र की है। अप्रवासी की यात्रा, ये भी डॉक्टर नगेंद्र की है। छंदमयी, ठीक है, ये भी आपकी डॉक्टर नगेंद्र जी की है। वर्णमाला डॉक्टर नगेंद्र जी। सुमित्रानंदन पंत, जो सुमित्रानंदन पंत आपके छायावादी कवि थे, उन्हीं के बीच में डॉक्टर नगेंद्र जी ने उन्हीं के ऊपर एक सुमित्रानंदन पंत करके एक कृति लिखी है। हिंदी साहित्य की वृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है महादेवी वर्मा, जिसको इतिहास हिंदी साहित्य का मीराबाई भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा आ चुकी हैं। इसमें पहली है श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा अपनी कहानी, इसमें भी महादेवी वर्मा है। दीपशिखा, ये हजारों बार पूछी गई है, दीपशिखा। नीरजा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, इसमें कौन है? महादेवी वर्मा है। साहित्य की आस्था, ठीक है, इसमें भी आपकी महादेवी वर्मा है। क्षणदा महादेवी वर्मा। आप हो सके तो एक पे आप नोट्स जहाँ भी बनाते हो हिंदी के अलग से, तो वहाँ पर एक लेन से लिख लें आपको, क्योंकि जो आपकी यूट्यूब की दुनिया है वहाँ पर आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं और स्किप किया जाता है, उसको बच्चों में बच्चों को भी मज़ा आता है, और जो आपके शिक्षक उनको भी कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, अपने स्किप किए दूसरा क्वेश्चन लगाया बताया, यही सब चलता है। लेकिन आपको एक जगह सब एक ही व्यक्ति की, एक ही कवि की, एक ही लेखक की पुस्तकें ऐसी नहीं मिलेंगी, आपको नोट्स बनाकर इसको लिखना होगा कहीं ना कहीं, आप सही में तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा तो सब लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है। आपको अपना सीरियस होकर पढ़ाई करनी होगी, ठीक है, जब ही आपका पेपर निकलेगा, नहीं तो आप ऐसे कई यूट्यूब छान लोगे, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही स्किप करते रहोगे, एक क्वेश्चन देखोगे, ये आ गया, वो आ गया, वो क्वेश्चन वो वाले रखते हैं जिसमें बच्चों को मजा आए, देखने में आ जाए आसानी से, ठीक है। तो आपको ये सब जो आपके कभी ही एक तरह जगह मिल रहे हैं, तो आपको आराम से लिखना है, ठीक है। इसकी बात है आपकी स्मृति की रेखाएं, कई बार पूछा गया। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा पथ के साथी, महादेवी वर्मा मेरा परिवार, ठीक है, मेरा परिवार महादेवी वर्मा। इसके बाद आ जाते हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र, हठी हम्मीर, प्रताप नारायण मिश्र। कली कौतुक आपकी कौन सी है? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, इनके द्वारा लिखी गई है। वियोगी हरि, ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हरि, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लेखक या कवि का नाम जो बहुत ही कम सुना है, ऐसे वियोगी हरि, बहुत कम बच्चे जानते होंगे इनको, तो ये भी पूछ लिया जाता है। चंपारण में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये भी आपका मोस्ट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अनंत अथाह सागर, जय प्रकाश भारती, अनंत अथाह सागर। सेवाग्राम की डायरी, ये श्री राम वर्मा जी की है। आवारा मसीहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विष्णु प्रभाकर जी की है, ठीक है। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर
जी की। इनका एक वो इसी आवारा मसीहा में एक न वो आपका एक पंक्ति कही गई है कि उसमें कहा गया है कि सैर कर ले दुनिया की गालब ए जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रही थे नौजवानी फिर कहाँ। तो जो इसके आवारा मसीहा में इसकी एक लाइन दी गई है, हमको बहुत पसंद आई ये लाइन, आपको भी शायद पसंद आई होगी। इसके बाद टूटते परिवेश, ये भी विष्णु प्रभाकर जी की है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है, ये आपको उग्र है, ये आपका संक्षिप्त नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो किस कवि का है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है क्या भूलूं कि याद करूं, इनकी ये आत्मकथा है, ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। नीड़ का निर्माण फिर ये कई बार पूछा गया, हरिवंश राय बच्चन। चितवन की छाएं, ठीक है, विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र चितवन की छाँव। तुम चंदन हम पानी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, तुम चंदन हम पानी, विद्या निवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई, ठीक है, विद्या निवास मिश्र। मेरा राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखी गई है ये। इसके बाद मैंने सिल पहुंचाई, सिल जो होती है पुराने ज़माने में ऐसा रहता था, उस पे ऐसे ऐसे होते थे, उसमें एक चटनी मटनी बांटने के लिए सिल पहुंचाती है, सिला बना, तो उसमें मैंने सिल पहुंचाई, बहुत पुरानी कृति है इनकी। साहित्य की विवेचना, साहित्य की चेतना, ठीक है, तो विद्या निवास मिश्र की है। हिंदी की शब्द संपदा विद्या निवास मिश्र की है। रीति विज्ञान, ठीक है, ये भी इनकी है, विद्या निवास मिश्र जी की है। आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये किसकी है, विद्या निवास मिश्र की है। इसके बाद कदम की फूली डाल, ठीक है, जो कदम होता है एक पेड़ होता है जिसमें श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी, तो उसका एक कदम, उसको कदम कहते हैं। कदम की फूली डालें विद्या निवास मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है इसके, संस्कृति के 4 अध्याय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर लिखना होगा या याद करना होगा अपने कॉन्शियस माइंड में, कई बार पूछ लिया जाता है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। सूरज का विवाह, यदि अपना विवाह नहीं हो पा रहा है, नौकरी की वजह से नहीं लग रही, इसलिए यहाँ पर सूरज का भी विवाह करवा दिया। कवि की कल्पना देखिए, ठीक है, जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे नहीं, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ठीक है, सूरज का विवाह। भोर का तारा, ये किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर जी की है, भोर का तारा। जो आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनकी एक बहुत फेमस कृति है रश्मि रथी, ठीक है, रश्मि रथी आपकी वीर रस की, इसमें पूरे महाभारत के बारे में बताया गया है, उनके 7 ग्रह हैं रश्मि रथी के, तो उसी के बारे में बताया गया है, बहुत ही अच्छी है, पढ़ने लायक है। जो आप संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, संघर्ष से चुनौती लड़ रहे हैं, तो उनके बारे में अच्छी है, पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की है। वैशाली की नगरवधु, ये कई बार पूछा गया, वैशाली की नगरवधु किसकी है, बाबू गुलाब राय, ठीक है। मेरी असफलताएं, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये किसकी है, मेरी असफलताएं, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये भी आपकी बाबू गुलाब राय की है। ठलुआ क्लब है, ठलुआ क्लब भी इन्हीं की है, बाबू गुलाब राय जी की, ठीक है। ये मुख्य आपके कवि हो गए। इसके बाद एक दो वीडियो और आ जाएंगे, तो मुख्य जो आपके कवि हैं, लेखक है, इसमें आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र भी रह गए हैं, और आपके जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, जो आपके 2-3 वीडियो में आपसे आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।